नमस्कार दोस्तों। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो ब्रिक्स कंट्रियों के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा यदि वो इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस के डॉलर के डिपेंडेंसी को कम करने का कोशिश करेंगे। मतलब यदि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की जगह किसी और करेंसी का यूटिलाइजेशन किया जाएगा तो उन पे डिफरेंट तरह के टैरिफ्स लगाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट किया है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस के डॉलर सुप्रीमेसी मेंटेन रखे। यदि कोई कंट्री इसे बाईपास करने का कोशिश कर रहा है या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो उस केस में उन कंट्रियों के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के टैरिफ चार्ज किया जाएगा, जिससे उनका इंटरनेशनल ट्रेड में या ट्रेड करने में डिफरेंट टाइप्स की दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग ये जानेंगे जो डिफरेंट जो इमर्जिंग कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उसका यूएस के डॉलर को अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखने का क्या क्या नुकसान है और ये डिफरेंट कंट्री जो है वो क्यों धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं अपने यूएस डॉलर को यूटिलाइज करने से। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड का जो टॉपिक है हेज अगेंस्ट द यूएस डॉलर एंड डी डॉलराइजेशन। ये दोस्तों, ये डी डॉलराइजेशन का टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जो डिफरेंट इमर्जिंग कंट्रीज हैं वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को एज ए रिजर्व मनी के रूप में रखते हैं, लेकिन वो डॉलर के कारण उन्हें किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे। तो उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जो डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म जो ब्रिक्स कंट्रियों के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा डॉलर के डिपेंडेंसी को कम करने के केस में, तो उन पे 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो उसके जवाब में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि इंडिया डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी को नहीं फॉलो कर रहा है, बल्कि वो जो अपने उसका ट्रेड है उसके रिस्क को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, हम लोग आज के इस एपिसोड में समझेंगे जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी डॉलराइजेशन एंड सेकंड टॉपिक इज द डी रिस्किंग द इंटरनेशनल ट्रेड। तो दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, क्या इंडिया के द्वारा डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी फॉलो की जा रही है या इंडिया अपने जो इंटरनेशनल ट्रेड का रिस्क है उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो डी डॉलराइजेशन क्या होता है। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये हुआ एक कोई कंट्री अपना पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो उसको डॉलर से शिफ्ट होके किसी और करेंसी को यूटिलाइज करना शुरू कर दे। और ये शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है, दिस इज ओनली पॉसिबल इन द लॉन्ग टर्म। तो इससे ये हुआ जो किसी भी कंट्री का यूएस के डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। तो नाउ दोस्तों, ये क्वेश्चंस ये रेज हो रहा है जो डिफरेंट इमर्जिंग कंट्रीज हैं वो डॉलर पे अपना डिपेंडेंसी को क्यों कम करना चाहते हैं। तो इसका सबसे प्राइम रीजन क्या है, जो यदि आप डॉलर डॉलर पे डिपेंड हो रहे हैं तो यदि इंटरनेशनल ट्रेड में या यूएस के जो पॉलिसी है उसमें यदि कुछ चेंज होता है तो उससे देयर विल बी मच मोर फ्लक्चुएशन इन द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो इसीलिए वो लोग ये चाह रहे हैं या जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जो ये यूएस के डॉलर पे उनकी डिपेंडेंसी कम किया जा सके। तो ये सबसे पहला कारण है जिसके कारण जो यूएस के डॉलर से डिफरेंट टाइप के कंट्री मूव आउट कर रहे हैं। दूसरा ये है जो ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट। अब जो है बहुत साल पहले एक तरह से वन पोलर वर्ल्ड था जहां पे यूएसए की सुप्रीमेसी थे, लेकिन अब ब्रिक्स कंट्री या जो डिफरेंट टाइप्स के इमर्जिंग कंट्रीज रेज हो रहे हैं वो डॉलर के सुप्रीमेसी को डिफरेंट फॉर्म में चैलेंज कर रहे हैं। एज फॉर एग्जांपल, जो दो कंट्री आपस में एक दूसरे के करेंसी में ही इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं जिससे डॉलर पे उनकी डिपेंडेंसी कम हो सके। अब दोस्तों, ये सवाल उठ रहा है जो डॉलर की डिपेंडेंसी का क्या क्या नुकसान हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसके कारण डॉलर की वैल्यू और स्ट्रेंथन हो गई। मतलब ये हुआ जो सब डॉलर को एक सेफ करेंसी के रूप में देखा जाता है, तो सभी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं या जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो डॉलर के डिमांड को और इंक्रीज कर दिया। एज फॉर एग्जांपल, जो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है वो डॉलर का वैल्यू और इंक्रीज हुआ और इंडियन रुपी जो है और उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई और डिप्रिसिएट हुई। यदि हमारे कंट्री का डिपेंडेंसी डॉलर पे उतना नहीं होता, तो यदि डॉलर में कोई फ्लक्चुएशन भी होता तो आवर कंट्री विल नॉट अफेक्ट मच मोर। लेकिन जो एज फॉर एग्जांपल इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उसका
इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, जब से ये रसिया यूक्रेन वॉर हुआ है तो उनके जो फॉरेक्स रिजर्व है उनका डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हुआ है। जो फर्स्ट कारण ये है, जो उनका जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रिसिएट किया एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल का प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ। तो ये दोनों फैक्टर के कारण जो उनका फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में यदि वो यूएस डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहते और वो अपने जो लोकल करेंसी है उसमें किसी दूसरे कंट्री से डायरेक्ट ट्रेड करते, तो उन पे जो उनका इफेक्ट होता वो लिटिल बिट कम होता एज कम्पेयर टू जो प्रेजेंट सिचुएशन है। तो इसीलिए कई इकोनॉमी और कई इमर्जिंग कंट्री कोशिश करते हैं जो अपने लोकल करेंसी में ही ट्रेड किया जा सके, ताकि जो यूएस डॉलर की फ्लक्चुएशन है उससे बचा जा सके। उसके साथ साथ जो कि यूएस पे कंप्लीटली डिपेंडेंसी है उसको रोका जा सके, और साथ में जो अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है किसी कंट्री की, या उसकी जो एक अपनी सॉवरेनिटी है उसको बचाया जा सके। अदरवाइज फॉर एवरीथिंग दे हैव टू डिपेंडेंट ऑन द यूएसए। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण दोस्तों डिफरेंट इकोनॉमी जो है डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव आउट करने की कोशिश में है। नाउ दोस्तों, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जो डी डॉलराइजेशन को फॉलो करने का रीज़न क्या है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है या जो अदर डेवलपिंग कंट्री है, जो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके कारण उनके डॉलर के कंपैरिजन में उनकी करेंसी का कितना ज़्यादा डिप्रिसिएशन हुआ, जिसके कारण उनका फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हुआ। तो इसीलिए जो डॉलर पे यदि वो डिपेंड होंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग डॉलर इज वेरी हाई। सो इसीलिए वो एवरी कंट्री और इमर्जिंग कंट्री आर मूविंग टुवर्ड्स द डी डॉलराइजेशन। अब ये जो डी डॉलराइजेशन का प्रॉब्लम है या जो ओवर डिपेंडेंसी ऑन द यूएस डॉलर है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू कंप्लीटली मूव आउट ऑफ द यूएस डॉलर। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है जो सेंट्रल बैंक्स ऑन द गोल्ड बाइंग स्प्री, मतलब जो किसी भी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें ज़्यादा वेटेज यूएस की जो करेंसी है डॉलर उसका रहता है। तो उसके जगह डिफरेंट कंट्री इमर्जिंग कंट्री आर थिंकिंग दैट इन प्लेस ऑफ लार्ज वेटेज ऑफ द यूएस डॉलर व्हाई नॉट शुड इंक्रीज द वेटेज ऑफ द गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऑलवेज देयर विल बी चांस इट विल इंक्रीज ओनली, बट इन द केस ऑफ द डॉलर देयर आर मच मोर चांसेस दैट इन द फ्यूचर द प्राइस विल डिप्रिसिएट। तो ऐसे कंडीशंस में किसी भी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व का रिडक्शन काफ़ी तेजी से होता है जब कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है। तो ऐसे सिचुएशंस में कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स द गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ द गोल्ड इन प्लेस ऑफ द डॉलर इन देयर फॉरेक्स रिजर्व। तो इससे ये होगा जो उनका जो रिस्क फैक्टर है किसी भी कंट्री का वो रिड्यूस हो जाएगा। सो इंडिया के जो शशिकांत दास है जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने भी यही बात कहा, जो हम लोग डायरेक्टली डी डॉलराइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं बट वी आर रिड्यूसिंग आवर रिस्क ऑफ द ट्रेड। तो वो के रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो वही गोल्ड को परचेज किया जाए और जो उससे गोल्ड को परचेज करके रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है और जो डॉलर पे डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। साथ साथ जो गोल्ड परचेज किया गया उससे जो हमें पैसे मिल सकते हैं दैट कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये दो बेनिफिट्स हैं जो इफ यू आर नॉट यूजिंग द डॉलर बट यू आर गोइंग फॉर द गोल्ड बाइंग, मतलब उससे ये होगा जो आपका रिस्क फैक्टर है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट इवन देयर इज ए फ्लक्चुएशन इन द डॉलर वैल्यू योर ट्रेड विल और योर फॉरेक्स रिजर्व विल नॉट मच मोर अफेक्टेड। पहला तो ये हो गया। उसके बाद यू कैन फ्री अप ए लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी दैट कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये चीज समझा जो इंडिया इज नॉट फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ डी डॉलराइजेशन बट दे आर द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय अडॉप्टिंग और बाइंग मोर गोल्ड इन द फॉरेक्स रिजर्व टू सॉक ऑल टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बर। तो दोस्तों थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड, वेलकम एंड वी विल मीट सून।